वहाँ मेरा दुकान था फॉर्चून का, मैं दुकान खोलने गया था। मैं 2 बजे लंच करने आया था, 4 बजे मैं दुकान खोलने गया था। 6 गोली थी उसमें, उसने 1 गोली को लोड करके रखा था। अब उसने बोला चला, तो उसने चलाया तो पत्नी जी ने हाथ ऐसे किया तो गोली चली गई नीचे रोड में लग के, फिर मेरे पाँव में लग गई गोली। कि बोलो कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, अगर तुम ये बात बोलते हो तो तुम्हें पैसा वैसा जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ किसने बोली? ये पुलिस ने बोला था मुझे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के पश्चिम विहार में मौजूद हूं। जैसे कि हमने आपको कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि एक सेक्स रैकेट का जो है पर्दाफाश हुआ था। उसी के कुछ दिनों बाद जो है कुछ आपसी झगड़े में जो है एक मासूम के जो है गोली लग गई थी और फिर अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी। अभी वो बच्चा जिसको गोली लगी थी वो मेरे साथ मौजूद है। आइए बच्चे से बात करेंगे और पूरा मामला क्या था, ये हादसा कैसे हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? आदित्य कुमार चौधरी। ये गोली कैसे लगी थी, किससे झगड़ा हुआ था आपका? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, मैं साइड में बैठा था, गोली चली, मुझे आके लगा, मुझे पता नहीं चला पहले कि मुझे गोली लगी है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि सब बोले गोली चली है, गोली चली, तो मेरे पाँव से खून निकल रहा था। तो मैंने बोला प्रधान जी से कि मुझे गोली लगी है। अच्छा, जो सेक्स रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ था उससे कोई लेना देना वहाँ पर उसमें थे आप? उसमें मैं था, लेकिन उसमें से कुछ लेना देना नहीं है। मदद करी हो आपने, मतलब भांडाफोड़ करने में, क्योंकि बाकी लोग भी वहाँ पर थे। मीडिया वाले पूछ रहे थे तो मैं प्रधान जी के साइड में ही खड़ा था उस सेक्स रैकेट वाले में। जितनी देर रेड चली उतनी देर में प्रधान जी के साथ था वहाँ पे, और जितना काम प्रधान जी करते हैं उस साथ में हम रहते हैं। उस दिन भी साथ में ही खड़े थे हम लोग। अच्छा, वैसे झगड़ा किस बात का हुआ तो कुछ पता चला? हाँ, झगड़ा हुई थी इसलिए करके कि 2 लड़के आए थे। एक वहाँ पे चैनी चौपाल दुकान है, उस पर 2 लड़के आए थे। दोनों लड़के ने सामान लिया, तो सामान लेने के बाद उसके बाद एक लड़के ने पानी डाला था किसी के स्कूटी पे। अब उस लड़का ने बोला कि स्कूटी पे तू पानी क्यों डाला? मतलब चाउमीन खा रहा था, फिर स्कूटी गंदी हो गई, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, तो इसलिए करके विवाद हुई, उन लोगों की झगड़ा हुई। फिर BG6 के अंदर कोई गेस्ट आए हुए थे, तो BG6 के जितने भी अधिकारी हैं सब उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे थे। वो उनको छोड़ने के लिए जा ही रहे थे कि उतने में वहाँ हो रहा था झगड़ा। तो वहीं के अधिकारी हैं, नाम है अरुण पटनी जी, वो आए, वो उन बच्चे लोगों से पूछे क्या हो गया, तो बोला मेरे गाड़ी पे पानी डाल दिया। तो उसने बोला साफ़ कर देगा, तो बोलता है गाली दे रहा है। तो गाली दे रहा है तो उन लोगों को झगड़ा कर रहे थे। बोले झगड़ा क्यों कर रहा है? तो वो जो अगला बंदा था वो बोल रहा है कि मेरा पापा ना गैस गोदाम के मालिक हैं। तो बोले, तो पटनी भैया बोल रहे कि गैस गोदाम के जो मालिक हैं तुम्हारे पापा, तो नंबर दो उनका। तो उन्होंने बोला क्या ठीक है ये लो नंबर। तो नंबर दिया, तो पटनी भैया के मोबाइल से बात नहीं हुई, आवाज़ फ्रेश नहीं आ रही थी तो बात नहीं हुआ। तो उसी लड़का ने फिर किसी के मोबाइल से लगा के दिया तो बात हुई। तो पटनी भैया ने पूछा कि आप यहाँ आपका खुद का है ये गैस की एजेंसी या आप यहाँ पे जॉब करते हो? बोला मैं सर्विस करता हूँ यहाँ पे। इतना बात हुई। फिर वो बोले क्या कि मैं आप लोग कहाँ हो? तो एड्रेस बताया कि चैनी चौपाल पे हैं। तो उसके पिता को कॉल किया? हाँ, तो उसके पिता को एड्रेस बताया। उसके पिता को जब से 3 से 4 मिनट भी नहीं हुआ उसके पिताजी वहाँ पे चले आए। पिताजी को आते ही उसके पिताजी अपने ये भी नहीं पूछे कि क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे बेटे को किसने मारा। मतलब मामला जाने बिना ही वो मतलब बात को बढ़ा दिया? हाँ, मामला जाने बिना ही बात को बढ़ा दिया। बोला क्या हुआ, किसने मेरे बेटे को मारा? भैया थे सामने, भैया को ही वो गाली देने लगा, भैया को ही मारने लगा। तो तभी मेरे वहाँ BG6 के गेस्ट को छोड़ने ही जा रहे थे, तो सब वहाँ पे मौजूद थे, जितने आदमी BG6 के अधिकारी हैं सब वहीं पे मौजूद थे। तो वो लोगों ने बोला कि पटनी भैया को जैसे वो मारना चालू किया और सब ने देख लिया कि वो पिस्तौल निकाल लिया। तो जितने BG6 के अधिकारी थे सब निकाली थे पिस्तौल? उसके पापा ने, नाम पता चल रहा है कि शिवराज उसका नाम है, उसने गोली निकाली थी शिवराज ने। और शिवराज ने गोली निकाल के वो ने बांध रखा था इसमें, तो उसकी वजह से गोली निकल भी पूरा तो नहीं निकल रही थी। तो पटनी जी के यहाँ पे लगाया हुआ था, तो पटनी जी को लगा कि नहीं चला पाएगा। पटनी जी बोले कि चला। लोडेड थी क्या वो? हाँ, उसने लोड कर दिया था। 6 गोली थी उसमें, उसने 1 गोली को लोड करके रखा था। अब उसने बोला चला, तो उसने चलाया तो पटनी जी ने हाथ ऐसे किया तो गोली चली गई नीचे रोड में लग के, फिर मेरे पाँव में लग गई गोली। कहा जाता है दोनों पैरों में लगेगी, 2 बार गोली चली थी? नहीं, 1 गोली यहाँ से लग के और वही गोली यहाँ से लग के और यहाँ घुस गई अंदर, गुजर के दूसरे पैर में लग गई। हाँ। उसके बाद मतलब बेहोश थे या फिर उस वक्त होश था? मैं चल के ही गया, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे गोली लगी है चाहे कुछ। मैं चल के गया, मैं देखा, फिर जब पता चला कि गोली चली है तो मेरे पाँव से खून निकल रहा था। मैंने बोला कि मुझे गोली लगी है, फिर जाके मैंने बोला कि मुझे गोली लगी है। मतलब वहाँ पे करने क्या गए थे उस तरफ? मैं वहाँ मेरा दुकान था फॉर्चून का, मैं दुकान खोलने गया था। मैं 2 बजे लंच करने आया था, 4 बजे मैं दुकान खोलने गया था। अच्छा, तो पुलिस ने अभी क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस उनका ही साथ दे रहे हैं। पुलिस मुझे धमका रहे हैं कि ये करेंगे तुम्हारी फैमिली के साथ। क्यों धमका रहे हैं? आपको गोली लगी है? हाँ, मुझे गोली लगी है, तभी पुलिस मुझे हॉस्पिटल में आके कल रात में
सवेरे कल धमका रहे हैं सब पुलिस आके कि तुम उसके बारे में बयान दो कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है। बयान चेंज करने की बात हाँ, बयान चेंज करने की बात कर रहे हैं कि बोलो कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। अगर तुम ये बात बोलते हो तो तुम्हें पैसा वैसा जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ किसने बोली? ये पुलिस ने बोला था मुझे। तो कौन सी पोजीशन पे थे वो, मतलब पोस्ट पे थे? वो पोस्ट मुझे नहीं पता। जब आए वो मिलने के लिए तो बोला गया कि इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। ये कौन से थाने की बात है? ये पश्चिम बिहार थाने की बात है। वहीं पर किसी पुलिसकर्मी ने एक बात बोली? हाँ, वहीं से आए थे हॉस्पिटल मुझसे मिलने बालाजी में। तो ऐसा होता था कि हर एक 10 मिनट 15 मिनट पे कोई ना कोई पुलिस आते थे और मुझसे मिलते थे। तो मैंने ऐसा हुआ कि सब मुझे परेशान करते थे और कभी बाजू में करता तो कोई बात था। जब प्रधान जी वगैरह सब खड़े थे उनके सामने भी मुझे टोचन कर रहा था कि तू ये बदल। तो प्रधान जी ने उसको लाइव दिखाया कि ये देखिए पुलिस किस तरीके से इनको टोचन कर रहा है। प्रधान जी ने उसको लाइव दिखाया तो उन्होंने उससे ही झगड़ा करना चालू कर दिया। प्रधान जी वगैरह से झगड़ा करना चालू कर दिया पुलिस ने। तो उसके बाद जब प्रधान जी से झगड़ा करना चालू कर दिए तो मैं रो के बताया, मुझे धमकी दे रहा था। उसका भाई आया था जिसने गोली चलाया था। उसका भाई मुझे जिस दिन गोली लगी थी उसी दिन रात में आया, मुझसे मिले 3 आदमी। धमकाया उनका? हाँ, मुझे धमकाया कि जब एक बार तुझे गोली मरवा सकते लग गया तो वहाँ पे तुम्हारी फैमिली को क्या होगा, तो इसलिए तू उनके बारे में बयान दे, ये बोल रहे थे मुझे। पुलिस कंप्लेन किया आपने? मैंने तभी प्रधान जी वगैरह आए तो मैं बताया तो 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आया। फिर 100 नंबर मुझसे लिखवा के ले गया और मैंने उनको बोल दिया कि मैं अभी बयान नहीं दूंगा, मैं ठीक होने के बाद बयान दूंगा कुछ भी। तो हाँ, मैंने ये बात उनको बोला कि मैं ठीक होने के बाद कुछ भी बयान दूंगा, मैं अभी बयान नहीं दूंगा। जैसे जिसने बंदूक चलाई वो दिखाने के लिए निकाली थी या फिर चलाने के लिए निकाली थी उसने? और मारना किसको चाहते थे? वो पटनी जी को मारना चाहते थे। और फिर आपको लग गई? अब मेरे को लग गई गलती से। अभी उनमें बाप बेटों को पकड़े गए नहीं? उस दिन तो घूम रहे थे जिस दिन वो लगे थे, और पकड़े गए हैं। अभी थाना में है, पता चल रहा है। मैं तो देखा नहीं था लेकिन पता चल रहा है कि अभी वो थाना में। क्या मांगे आपके, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को कुछ ना हो और अभी जितने दिन ये मामला है उतने दिन मुझे वो चाहिए, सुरक्षा चाहिए। क्योंकि देख रहा हूँ जिस तरीके से, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में मैंने मना किया कल शाम को, क्योंकि ऐसा था कि बिना पास के भी कोई आके मुझसे मिल जाता था। कोई भी आता था, मेरी फैमिली का कोई वहाँ रहता नहीं था। अभी आप सेफ फील नहीं कर रहे? हाँ, सेफ नहीं फील कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी जब था तो कोई ना कोई आके मिल जाता था मुझसे हॉस्पिटल में, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही जाता था मेरे को। और तब इसके बाद मैंने कंप्लेंट किया, प्रधान जी को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मुझसे कोई भी मिल जा रहा है, मुझसे कोई मिले ना, मुझे परेशान ना करे। तो फिर तो बोला कि सुरक्षा मुहैया करो। हाँ, पुलिस को बोला, पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही है, कुछ वो नहीं कर रही है। पुलिस को जो वो बोल रहा है वही कर रहा है पुलिस। बस इतना सब कुछ हो गया, अभी पुलिस क्या एक्शन ले रही है? पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही है और बढ़ के टॉर्चर कर रहे हैं हमें आके बार बार। कैसे टॉर्चर कर रही है, क्या कहा गया? मुझे पढ़ने नहीं आता, वो कुछ भी लिख रहे हैं और मुझसे अंगूठा ले रहे हैं, मुझसे साइन करवा रहे हैं। और उसके बाद वो बोल रहे हैं जिस शख्स ने गोली चलाई। पढ़वाया भी नहीं, जो जिस पे थंब लगवा रहे हैं? नहीं पढ़वाया भी नहीं मुझसे। आपके साथ कोई बड़ा नहीं गया था? नहीं, वहाँ पे किसी को रुकने भी नहीं दे रहे थे। मेरा भाई वगैरह सब कुछ थे वहाँ पे, बहुत आदमी थे, प्रधान जी वगैरह सब थे वहाँ पे। सबको बाहर निकाल दिया पुलिस वालों ने और अकेले पुलिस वाले थे और मुझसे साइन करवाया गया, मुझसे वो अंगूठा लिया गया। और बोलते हैं क्या तुम ये बदलो, सीधे वो बदल लो, तुम अपना बोलो कि प्रधान जी ने गोली चलाया और पटनी ने गोली चलाया, शिवराज जी ने गोली नहीं चलाया, गोली उन्होंने चलाया है। बयान बदलने की बात? बयान बदलने की बात बोल रहा है। अगर बयान बदल लेते हो तो तुम्हें फ़ायदा है, फिर नहीं बदलते हो तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं करवाएगा, नहीं कुछ करवाएगा, तुम ऐसे ही सरोगे हॉस्पिटल में। ये पुलिस की तरफ से ऐसे बोले। और कभी भी जब मुझसे पुलिस मिलने आया तो कोई भी पुलिस वर्दी में नहीं आया है, सब सिविल में आया है, कोई वर्दी में नहीं है। कब बात हुई थी, जब आप हॉस्पिटल में थे? हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था। अभी मैं आया हूँ 2-3 घंटे पहले हॉस्पिटल से। अभी कुछ बात हुई है आपकी? नहीं, अभी कुछ बात नहीं हुई है पुलिस से मुझे। कुछ दिनों पहले पश्चिम बिहार में, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, उसी के कुछ दिनों बाद जो है कुछ आपसी झगड़े में एक बच्चे को जो है गोली लग गई थी। अभी उस बच्चे से हमने आपको बात कराई। बच्चे का ये कहना है कि जो है प्रधान थे जो वहाँ पर और कुछ लोग जो झगड़ा करने आए थे उनके बीच जो है आपसी कुछ बहस हुई। उसके बाद जो है जो गैस एजेंसी में जो व्यक्ति काम करता था उसके जो जेब से है वो बंदूक निकली और फिर उसने वो लोडेड थी और फिर चलाना किसी और को चाहते थे और चल इस बच्चे को गई। अब बच्चा एक तरीके से कह रहा है कि मैं बहुत अनसेफ फील कर रहा हूँ क्योंकि इसके और इसकी फैमिली को जो है धमकी आई है। ये चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और ये इन्हें एक तरीके से सेफ्टी प्रदान करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।